अभी हम आए हुए विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के पास, जिसे जनता के द्वारा टैग किया दिया गया है कि गरीबों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। तो आइए जानते हैं, इनसे कुछ बातचीत हम लोग करते हैं आज। तो पहला सवाल ये है हमारा, निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो अच्छा खासा आपने वोट भी लेकर आया था। तो फिर से आपको पार्टी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो जनता आपको काफ़ी प्यार देता, हो सकता था कि इस बार आप जीत भी जाते और पिछले बार से ज़्यादा वोट इस बार लेकर आते। निर्दलीय कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का मेरा कारण था कि पिछली बार पार्टी हमको भाजपा टिकट नहीं दिया। जनता सबसे ज़्यादा वोट हमको पिछले ही बार दिया, बिना दल का वोट दिया। और भाजपा को जदयू ऐलान था, जमानत जब्त हुआ, पूरे बिहार में सबसे कम वोट आया था, बात सही है। लेकिन चूँकि फिर हमारे वर्तमान विधायक जी को भाजपा उनको ले लिया, तो इधर से ऑप्शन बंद हो गया था, भाजपा में कोई उपाय था नहीं। और ताकत रहेगा तभी लोग की सेवा करेंगे, पद पर रहेंगे तभी सेवा करेंगे मैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया, ताकि मैं चुनाव जीतूं और विधायक बनूं, ताकत मेरा हो तो मैं लोगों का सेवा कर सकूं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि विधायक बनने के बाद भी लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं और आपको देखा जाता है कि रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाता है तो आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पास ड्राइवर नहीं रहता है तो खुद से ड्राइव करने करके आप जनता का मदद के लिए चल जाते हैं। तो ऐसा बहुत कम विधायक को देखा जाता है या नहीं देखा जाता है। अगर विधायक को अभी फ़ोन भी किया जाए तो फ़ोन नहीं उठाता है काम के नाम पर आप तो मदद के लिए स्वयं चल पड़ते हैं। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा स्रोत मिलती है? ये मेरा बचपन से ही आदत है, सेवा भावना मेरे को शुरू से बचपन से ही है कि हम लोगों को सेवा करें। और उसी में हमको खुशी होता है, जितने लोगों का मैं मदद करता हूँ। और कोई कुछ काम कहता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम है, और अपना काम समझ के मैं कराने का काम करता हूँ। और कोरोना जैसे टाइम में मैं शायद बिहार का पहला विधायक था जो लॉकडाउन में लोग तड़पता था, कराहता था 12 बजे 2 बजे रात में, और गाड़ी नहीं मिलता था, हमको फ़ोन आता था और मैं गाड़ी पर खुद ड्राइव करके, मेरा गाड़ी एम्बुलेंस बन गया था और मैं ड्राइवर बन गया था, ड्राइवर भी छोड़ दिया मरने के चलते। और बहुत काफ़ी मरीज को मैंने 2 बजे 1 बजे रात में लाल के हॉस्पिटल पहुंचाने का, मतलब जान का भी मैं परवाह नहीं किया, परिवार को नहीं छूता था। और मैं अपने जान पर खेल करके मरीज हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। ऐसे बहुतों उदाहरण है, कई मैं नाव गाँव बता सकता हूँ, मैं चूँकि मैं किया हूँ। इसलिए जनता के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यही क्षेत्र ही मेरा मंदिर है, मस्जिद है, और इस यहाँ की जनता उस मंदिर के भगवान है, मैं उस भगवान का पुजारी हूँ। सेवा करना ही मेरा धर्म और कर्तव्य यही होली हुआ। मैं 3-4 दिन लगातार हॉस्पिटल ही में मेरा बीता। परसों भी मैं 2 बजे रात में गया था पीएमसीएच। एक मिथिलेश जी हैं चिहुटा गाँव के, उनके 2 साल का बच्चा सीरियस हो गया, वेंटिलेटर की ज़रूरत था, गरीब आदमी थे, पैसा का अभाव था। मैंने फ़ोन आया 2 बजे रात को, जाके मैंने उनको भर्ती कराया पीएमसीएच में, वेंटिलेटर दिलाने 2 बजे रात में गया। 12 बजे रात में भी गए थे उसी दिन। एक जनपरा के लोको जी की माँ का पलेशन मार दिया था। तो मैं रात दिन नहीं देखता हूँ, जब जब ज़रूरत पड़ा। और मैं वोट और जात और दल से ऊपर उठ के काम करता हूँ। मैं तो भाजपा में था, लेकिन किसी भी यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई समाज हो, पासवान समाज हो, रविदास समाज, नहीं कर सकते हैं। जो मेरे पास आए मैंने उनका काम नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया। हमेशा मैं दल से ऊपर उठ करके लोगों का काम करने का काम मैं किया हूँ। तो एक चीज़ और देखा जाता है कि टिकट कंफर्म के लिए भी आपके पास फ़ोन आता है या छोटा से भी काम के लिए आपके पास फ़ोन आता है, तो आप काम को कर देते हैं। और बाकी विधायक तो ये सब चीज़ों के लिए फ़ोन क्या मतलब कि सुनेगा भी नहीं, अपने पास से उसको भगा देता है। तो मेरा हैबिट है शुरू से, किसी तरह का काम, जिस जनता को जो काम है उसके लिए वही ज़रूरी है। अब किसी को ट्रेन से जाना है, 2 दिन का रास्ता है, क्या गुज़रता है बिना रिजर्वेशन के? तो उसके लिए वही ज़रूरी है। तो जिस तरह का काम लोग कहता है, मैं अपना काम समझ करके मैं कराता हूँ। लेकिन ताकत रहेगा तभी ना। अब हर घंटे-घंटे फ़ोन आता है, हॉस्पिटल में बेड दिला दीजिए, वेंटिलेटर दिला दिया। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में बिना पैरवी के होता नहीं है, मरने के सिवा कौन उपाय है? घंटे-घंटे फ़ोन आ गया, बच्चा को एडमिशन करा दीजिए, ट्रांसफ़र करा दीजिए, 30 काम करा दीजिए। लेकिन ताकत रहेगा तभी ना काम करेंगे। इसलिए मैं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और हमारे विक्रम के सभी जनता ने भी हमको कहा कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप विधायक बनिए, तो हम लोगों का काम ज़्यादा होगा आपके द्वारा। तो लोगों के कहने पर मैंने ऐसा निर्णय लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे हमेशा सम्मान दिया है। मैं लोजपा से भी लड़ा था तो चुनाव जीता था, पहली बार। लोजपा एक नई पार्टी थी,
और भाजपा, कांग्रेस, बसपा सबका जमानत जब्त करने का काम हुआ था। फिर भाजपा से भी मैं 2 बार जीता। 2015 में मेरा समीकरण गड़बड़ा गया था, नीतीश बाबू चले गए महागठबंधन में, फिर भी हमको 50,000 वोट आया। और 2020 में तो भाजपा भी हमको छोड़ दिया, कोई दल नहीं था, बिना दल के मैं चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट इसी 52,000 मुझे बिना दल के ही आया। तो मुझे पुनः विश्वास है कि मैं आगे कांग्रेस में भी गया हूँ तो निश्चित रूप से जनता हमको सम्मान देगा, हमको ताकत बढ़ाएगा, ताकि मैं उसी ताकत के साथ जनता का सेवा कर सकूँ। लग-झज पुल जो है काफ़ी जर्जर स्थिति में है और वहाँ से दर्जनों विधायक पार करते हैं और शादी का टाइम जैसे ही आता है, लगन का टाइम आता है, तो वहाँ पे 4 बजे जाम में गाड़ी फँसता है और रात के 12 बजे या हो सकता है कि अगला दिन वह जाम छूटता है। तो इसके लिए आप क्या निर्णय लीजिएगा विधायक बनने के बाद? क्योंकि बाकी जो विधायक हैं कहते हैं कि रोड बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, पर लग-झज पुल अभी तक नहीं बन पाया है। वो तो बहुत ज़रूरी है और बनाऊँगा तो मैं सबसे पहले उसके लिए लगूँगा। और विकास का भी मैंने मिसाल पेश किया था, जब मैं विधायक था तो काफ़ी रोड करीब 250-300 से ऊपर रोड मैं अपने क्षेत्र में बनवाया था। एक-एक गाँव का 4-4 रोड, 5-5 रोड मैंने बनवाया। जैसे सरासते गाँव है, उसको 6 रोड बना। सरासत से कोरामा, सरासत से तिसकोरा, सरासत से शंभूपुरा, सरासत से नवतपुर, सरासत से टरमा, सरासत से बिरला। जैसे बराह गाँव है, तो बराह से लई, बराह से कनपा, एक सीओम स्कूल होते हुए भी आया है। पीछे भी है बरदई स्थान, 4 रोड बना है। अब गोरखरी गाँव है, वहाँ भी गोरखरी से बलियारी, कुछ रोड का नाम भी नहीं जानता था। दतियाना के दक्षिण और उत्तर और गोरखरी से बसारा 4 रोड बना। तो लई से भीटा कलावी कहीं नहीं रोड था। लई से नवतपुर चल जाइए, सिकरिया रात दे, लई से विक्रम चल जाइए, बगहा पकरंधा बगहा कोल नगर दे, लई से कनपा चल जाइए, महेंद्र नगर जनपारा दे, लई से बेरर चल जाइए, कन्हनपुर से लई से परे 5 रोड बना। तो मेरे तरफ एक ही गाँव का 5-5 रोड बना। और उधर चल जाइए 12 पंचायत में नीतीश जी की सरकार थी और किसी गाँव में रोड नहीं था। जब मैं लास्ट में 5 साल विधायक बना, तब सब गाँव का रोड बना। चाहे वो गोपालपुर हो, चेसी हो, आरोपुर हो, बरकी टेगरीला हो, नारायणपुर सोनपुरा हो, फरीदपुरा हो, बखोरदार चक हो, भूखन चक हो, पितवास हो, गोरेला से बेला हो, बेला से करीमनपुर हो, अमृतपुर से पाली हो। 5 साल में मैं उधर 12 पंचायत का रोड का, बिजली का मैं काम किया। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि उसके बाद मैं दोनों बार हार रहा हूँ। इसलिए विकास का मैंने नीतीश जी की सरकार पूरे बिहार के लिए नहीं थी, जो विक्रम के लिए थी। मेरे यहाँ 55 रोड था, उधर एक रोड नहीं बना 12 पंचायत में। इसलिए लास्ट में जब मैं 5 साल विधायक रहा, तभी शाम को बिजली का भी हर गांव में मैंने पूछिए, बड़की टंगरेला में पोल तार मैंने पास करा, गाजीबाद के भेज दिया था। छोटकी टंगरेला लखपुर 18 को पोल तार दिला है, आरोपुर 20 को पोल तार दिला है, महदली तक 36 को पोल तार दिला है। उधर जीतू चौक, हेमंत चौक, पैनापुर, अकबर, सारा जगह ट्रांसफार्मर मेरा दिया हुआ है। इसलिए बिजली और रोड के क्षेत्र में मैंने विकास का एक मिसाल पेश किया था। मुझे ताकत रहेगा तो और भी जो काम बचा हुआ उसे मैं करने का काम करूँगा। इस बार के चुनाव में आपके पार्टी की तरफ से या आपके तरफ से क्या रोल रहेगा चुनाव में या जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये वीडियो के माध्यम से? लोकसभा चुनाव में तो मैं महागठबंधन में हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारा महागठबंधन है। तो निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, तो उनको मैं साथ दूंगा और मैं चाहूँगा कि चुनाव जीतें। तो आपने ये वीडियो देखा और ये देखिए विक्रम विधानसभा में इन्हें जनता के द्वारा टैग दिया गया है कि गरीबों का मसीहा कहा जाए, तो ये बात बिल्कुल सही भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।